उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। वो ये कि अखिलेश यादव जो सीट शेयरिंग को लेकर अनबन कर रहे थे, कांग्रेस से अनबन की खबर आ रही थी कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो गठबंधन होना था वो टूट जाएगा। लेकिन इस सब खबर के बीच में और अटकलबाजियों के बीच में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में यह समीकरण सब कुछ तय हो गया 21 फरवरी को, जब कांग्रेस की तरफ से 19 सीटों पर सहमति बन गई। लेकिन इस सब के बीच में एक खबर यह भी आई कि इस सीटों को लेकर जो सहमति बनी वो प्रियंका गांधी की वजह से, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि देखिए 17 सीट को लेकर जो आप हमें ऑफर कर रहे थे उसमें 2-3 सीटों को अगर आप ऊपर नीचे कर लें तो फिर हम दोनों के बीच में बात बन जाएगी। और इसके बाद अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच में 2-3 सीटों को लेकर ऊपर नीचे बातचीत हुई और उसके बाद कहा गया कि ठीक है, सहमति बना लेते हैं, लेकिन 20 नहीं 19 सीटों पर यह बात बनेगी। और उसके बाद कांग्रेस ने 19 सीटों पर सहमति जता दी और फिर सपा के बीच से अखिलेश यादव का ये बयान आया कि अब सब कुछ ठीक हो गया, देर से आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी की यात्रा में भी हम शामिल होंगे और मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठा कि जो जिन 19 सीटों का जिक्र किया गया है, आपको इस वीडियो में एक एक कर सारे सीटों के समीकरण के बारे में बताते हैं कि कहां पर किस सीट पर किसका समीकरण बनता है और कितना वर्चस्व रहा है सपा या कांग्रेस का। कांग्रेस को जो सीट ऑफर की गई है, आज हम कांग्रेस की सीटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सपा अपने उम्मीदवारों को पहले से ही कई सीटों पर ऐलान कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमेठी सीट आता है। अमेठी, ये वही जगह है अमेठी जहां से राहुल गांधी 2014 में सांसद थे। लेकिन 2019 में जब अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा तो फिर राहुल गांधी यहां से हार गए। राहुल गांधी 2019 में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक तरफ केरल से वायनाड सीट था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अमेठी। लेकिन अमेठी से ही राहुल गांधी हार गए और वायनाड से राहुल गांधी सांसद बने। अब जो चर्चा है कि अमेठी सीट पर बीजेपी स्मृति ईरानी को ही उतारेगी, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भी पहुंचे थे और उधर स्मृति ईरानी अमेठी सीट पर लोगों से जनसंपर्क भी कर रही थी। दोनों जो अमेठी के एक पूर्व सांसद और एक वर्तमान में सांसद राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब इस बार ये भी कयासबाजी हो रही है कि अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस शायद राहुल गांधी को मैदान में उतारे। दूसरा जो मेन सीट है वो आता है अमेठी के बाद सीट रायबरेली की आती है। रायबरेली सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से फिरोज गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और रायबरेली से सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा की टिकट से राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई और उन्होंने इस बीच में एक लेटर भी जारी किया कि रायबरेली की जनता के नाम लेटर जारी किया और उसमें लिखा कि रायबरेली की जनता ने जिस तरह से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का साथ दिया, उम्मीद है कि वो इस बार 2024 में भी कांग्रेस का साथ देगी। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रायबरेली सीट पर जो सोनिया गांधी ने लेटर जारी किया था, पोस्ट जारी किया, उसमें पहली बार अमूमन फिरोज गांधी का जिक्र की थी। वो रायबरेली सीट इसलिए भी वीआईपी मानी जाती है क्योंकि सोनिया गांधी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं और इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है और इसीलिए इस सीट पर पेच फंसा था और कांग्रेस ने इस सीट को लेकर सपा से हामी भरी थी कि कुछ सीट ऐसे हैं जिस सीट को कांग्रेस को दे देनी चाहिए। दूसरे सीट पर अभी तक प्रयागराज की बात होती रही है। प्रयागराज सीट की अगर बात करें तो अभी तक जो अटकलबाजी हो रही है कि प्रयागराज से हो सकता है अजय राय मैदान में उतरे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के यूपी के। अब इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि प्रयागराज धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है यूपी की और यहाँ पर बीजेपी अक्सर दावा करती है कि अगर हिंदुत्व के एजेंडे को देखें तो बीजेपी इस सीट पर ज्यादा हावी होती है। वाराणसी सीट वीआईपी सीटों में से एक है और आप इसे कह सकते हैं कि ये सुपर वीआईपी सीट है। सुपर वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी की तरफ से इस सीट पर सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का है। तो दूसरी तरफ ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में। और इस सीट को लेकर चर्चा ये कही जा रही है कि प्रियंका गांधी को हो सकता है कि वाराणसी से मैदान में उतारा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा प्रियंका गांधी का टक्कर हो। कई बार अजय राय, कांग्रेस जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर
प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस सीट से प्रियंका गांधी का साथ देंगी और वो इस सीट से पीछे भी हटेंगे, क्योंकि अगर उनके उम्मीदवारी की भी घोषणा होती है तो अजय राय पीछे हो जाएंगे। दूसरा सीट जो कांग्रेस के खाते में गई है वो महाराजगंज सीट को लेकर कई तरह की अटकलबाजी हो रही है कि यहां पर कई उम्मीदवार कांग्रेस के कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर मंथन जारी है। कांग्रेस के हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में जब इस लिस्ट को भेजा गया तो महाराजगंज सीट से ये बातचीत कही जा रही है कि इस पर उम्मीदवारों का ऐलान अभी हम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस किस उम्मीदवार को उतारेगी, मुस्लिम उम्मीदवार होंगे या हिंदू होंगे या फिर ये सीट के समीकरण को लेकर जो सर्वे किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सीट पर किससे की सबसे ज्यादा सहमति बनेगी, उसके आधार पर महाराजगंज सीट से उम्मीदवार को उतारा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में देवरिया सीट भी गया है। देवरिया सीट कांग्रेस के लिए खास माना जाता है, खास इसलिए क्योंकि ये पूर्वांचल का इलाका है। पूर्वांचल, गोरखपुर जितने भी हैं वो पूर्वांचल माना जाता है, बिहार के सीमा से सटा हुआ सीट है और पूर्वांचल जो है वो कांग्रेस का गढ़ भी समझा जाता है कि अक्सर पूर्वांचल में बिहार से सटा हुआ, और बिहार पे अगर देखें तो बिहार में नीतीश कुमार भले ही आगे हों लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और तेजस्वी यादव उधर रैली कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। अगर बिहार में तेजस्वी का कुछ असर होता है तो हो सकता है कि उसका असर उत्तर प्रदेश के देवरिया सीट पर भी पड़े, क्योंकि ये गोरखपुर, बलिया, देवरिया का जो क्षेत्र है ये सारे पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल में जो जितने सीट हैं उसमें कांग्रेस शुरू से ही कुछ सीटों पर कब्जा करके रखी है, जिसको लेकर सपा उतना हावी नहीं हो सके पूर्वांचल में, लेकिन देवरिया सीट पर कांग्रेस को इस बार मिला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि देवरिया पर कौन उम्मीदवार होता है और इस हिसाब से समीकरण नया बन पाएगा। इसके बाद अगर सीट की बात करें तो बांसगांव सीट का भी जिक्र किया गया है और बांसगांव सीट पे कांग्रेस के खाते में ये बांसगांव सीट गई है। इसके अलावा सीतापुर सीट है जिसको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है। सीतापुर सीट के अलावा बुलंदशहर सीट भी है, गाजियाबाद सीट है, उसके बाद कानपुर सीट है, झांसी सीट है और इन सब सीटों के अलावा जो कांग्रेस के खाते में वो बाराबंकी है, फतेहपुर सिकरी है और सहारनपुर है। ये सारे सीटों में से जो सबसे खास सीटें हैं वो निकलकर अगर आती है 19 सीटों में से, तो जिसकी चर्चा वीआईपी सीटों में होती रही है वो अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, ये सारी खास सीटें और इसके अलावा 2 सीट जिसके लेकर खूब चर्चा हो रही है वो 2 सीट है। इसके बाद अमरोहा के अलावा जो सीट का जिक्र किया जा रहा है जिस सीट के, वो सबसे खास सीट है मथुरा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस सीट का समीकरण समझिए, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है और पिछली बार 2014 को अगर देखें, उसके पहले 2009 में देखें तो 2009 में यहां से जयंत चौधरी उतरे थे जो अब इंडिया गठबंधन और सपा से बागी होकर एनडीए में चले गए हैं और एनडीए से अब मथुरा सीट पर लड़ेंगे। चर्चा ऐसी भी है कि बीजेपी अगर मथुरा सीट पर हेमा मालिनी को टिकट देती है, अटकलबाजियों का दौर है, कहा जा रहा है कि हो सकता है हेमा मालिनी का टिकट भी कट जाए बीजेपी की तरफ से, लेकिन मथुरा सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकी है। लेकिन जब गठबंधन में रही है तब देखा गया कि ये सीट पर ज्यादा 2-3 सीटों का समीकरण देखें, 2-3 लोकसभा का 2009, 2014 और 2019 में, तो 2009 में जयंत चौधरी इस सीट से जीते थे। उसके बाद 2014 और 2019 में मथुरा सीट पर हेमा मालिनी है बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस को यह सीट दिया गया है कि आप यहां से कोई वीआईपी सीट या कोई ऐसा फेस उतारिए। कांग्रेस की तरफ से यह चर्चा हो रही है कि कांग्रेस भी बहुत सोच समझकर इस सीट पर चुनाव लड़ाने के मूड में है और उतारने का, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से समझने वाली बात यह है कि हो सकता है जयंत चौधरी मैदान में उतरे, बीजेपी दे दे। अगर बीजेपी टिकट देती है जयंत चौधरी को, कहती है अगर गठबंधन में, तो फिर उधर से हेमा मालिनी कह रही है कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो मथुरा से नहीं लड़ेंगे, तो फिर हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसको लेकर पेच फंस सकता है बीजेपी की तरफ से और इसी को देखते हुए अगर कांग्रेस ऐसे वीआईपी फेस को यहां पर उतारती है जिसका दबदबा ज्यादा हो, तो मथुरा सीट पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा अगली दूसरी सीट की अगर बात करें तो उसमें आता है अमरोहा सीट। अमरोहा सीट की खासियत के बारे में भी आपको बताते हैं कि अमरोहा क्यों खास है। ये जितनी भी सीट शेयरिंग के फार्मूले तय हो रहे हैं उससे पहले आप समझिए कि जब राहुल गांधी इस एक तरफ से अखिलेश यादव के बीच में, सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की खबर चल रही थी और इस बीच में अखिलेश यादव ये बयान दे रहे थे कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे और इसको लेकर अटकलबाजियों का बाजार गर्म था कि हो सकता है सपा और कांग्रेस के बीच में ये गठबंधन टूट जाए
और इसी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन बाद में इस पर सहमति बन गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि हम अब इंडिया गठबंधन में एक हैं और जो पीछे बात बीत गई है उसको आप छोड़ दीजिए। अभी जो बात हो रही है नई बात, नए सिरे से हम शुरू करते हैं और हम इंडिया गठबंधन के तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था वो उत्तर प्रदेश में अब तय हो गया है और इसको देखने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग के बात पर सहमति तो बन गई है, लेकिन कांग्रेस किस किस उम्मीदवार को चेहरा बनाती है और 2024 लोकसभा चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन यहीं पर जिस सीट का जिक्र हो रहा है वो है अमरोहा सीट। अमरोहा से अगर दूसरे पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी कयासबाजियों का दौर कहां से शुरू हुआ, इसको बताते हैं आपको कि ये जिस अमरोहा सीट की अभी चर्चा हो रही है और कांग्रेस के खाते में गई है, दूसरी तरफ समझिए कि बीएसपी से सांसद दानिश अली, और दानिश अली को ही बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने संसद भवन में गाली दिया था। गाली देने के बाद काफी विवाद हुआ था। दानिश अली के घर पर राहुल गांधी गए थे मिलने, संभावना बढ़ाए, उन्होंने ढांढस बंधाया। राहुल गांधी और दानिश अली की आप या कांग्रेस की गठजोड़ की बात तो नहीं है, लेकिन अगर दोनों की आपसी मेल मिलाप की बात करेंगे तो राहुल गांधी से मिलने के बाद दानिश अली के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में भी जेडीएस के बीच में जो बातचीत हुई थी कांग्रेस के बीच में, उसमें दानिश अली का हाथ था। दानिश अली उसी क्षेत्र से हैं जो अमरोहा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी दानिश अली राहुल गांधी के साथ दिखे गए। जॉन एलिया जो मशहूर शायर रहे हैं, उनका ये क्षेत्र रहा है अमरोहा, तो यहाँ पे शायराना अंदाज भी ज्यादा रहा है। लेकिन दानिश अली, अगर जो बसपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, दानिश अली अगर चाहें, अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस दानिश अली को अमरोहा सीट से उतारे और बेधड़क दानिश अली अमरोहा सीट से जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनकी चर्चाएं भी हो रही है और अभी वर्तमान में वहीं से दानिश अली सांसद भी थे। इसी वजह से जब इस बार संसद भवन में दानिश अली को गाली दिया गया था बीजेपी के सांसद के द्वारा, तो उसकी खूब चर्चा हुई थी। और अब इन सारे सीटों के समीकरण को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में हावी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी की 80 की 80 सीटें वो अपने खाते में लाएगी। उधर सपा की तरफ से पीडीए के फार्मूले पे चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीडीए के बदौलत हम बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में पहले उत्तर प्रदेश में टूट की खबर थी, उस पर तो रोक लगी गई है और इस तरह से कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव की इस बार फिर से जोड़ी देखने को मिलेगी। इससे पहले जो जोड़ी थी वो 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। उसको लेकर भी खूब चर्चा हुई थी कि यूपी के दो लॉन्डे, जिसको लेकर बीजेपी हर हमेशा टारगेट की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस कितना कमाल कर पाती है। क्या बीजेपी को ज्यादा सीट फायदा होता है या फिर कांग्रेस अपने खाते में ज्यादा सीट लाती है? अब देखते रहिए न्यूज़ तक।